कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 5000, इस संख्या में लोग ईपीएफओ पे हल्ला बोल कर रहे हैं और पूरे देश में ये जो है ये असंतुष्टि फैली हुई है। तो बहुत बड़ी संख्या है और इसमें अगर संतुष्टि मिले तो लोग सरकार को मदद करेंगे, ना मिले तो लोग असंतुष्ट लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो कार्यरत कर्मचारी हैं 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी ईपीएस के दायरे में तो हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, श्रम मंत्री महोदय जी को भी हमारी जो आंतरिक ताकत है उसका पता है। बड़ी मांगनी है हमारी पेंशन के फंड में से जो इंटरेस्ट आता है उसका इंटरेस्ट ही हम केवल मांग रहे हैं कि जो ईपीएस पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। गणतंत्र दिवस के पहले हमें शुभ समाचार मिले और जिससे हमें आगे का आंदोलन करना ना पड़े। अकल रोको भी आंदोलन हमारा सुरक्षित है, इसके बाद में आत्मदान का आंदोलन भी सुरक्षित है, हम आपको स्पष्ट बता दें। नमस्कार, मैं मुंडू राज, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय देखिए एम्प्लॉय जो है ईपीएफ के ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं। तमाम ये ईपीएफ धारक हैं जिनको करोड़ों की संख्या में तमाम लोग हैं प्रभावित हो रहे हैं। रामलीला मैदान भरने का काम किया, जंतर मंतर भरने का काम किया, तमाम मीडिया ने कवर भी किया। सरकार से, मोदी जी से आप लोग मिले भी, 2 बार आपकी मुलाकात भी हुई, उसके बाद भी तमाम लोग सड़कों पे हैं। 24 का इलेक्शन है, एक बड़ा वोट बैंक है। कैसे देख रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही? देखिए इसमें तो 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, जी। इसलिए डिले हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी भी इसमें बहुत अलग तरीके से इन्वॉल्व है। जैसे ईपीएफओ ऑफिस है, वित्त सचिव का ऑफिस है, ये सब इसमें इन्वॉल्व है, वित्त मंत्री इन्वॉल्व है। तो ये सभी लोग मिलके डिसीजन लेंगे, इसलिए शायद देरी हो सकती है, लेकिन देरी अभी उसका टाइम पूरा हो चुका है। हमारा रिजल्ट कभी भी आ सकता है और हमें ज़रूर हमारा न्याय मिलेगा। क्योंकि सर 2000 मतलब अभी 24 पास है और जिस तरह रामलीला मैदान में आप लोगों ने भीड़ इकट्ठा करी थी, उसके बाद ये कयास लगा रहे थे कि आप लोगों का तो बहुत बड़ा इशू है क्योंकि वोट की चोट आप लोग दे सकते हैं आगामी चुनावों में, इसलिए प्रेशर एक तरह से बिल्ट हो गया था। लेकिन अभी चीजें क्या चल रही हैं ग्राउंड पे? अंडर करंट हैं चीजें, क्योंकि खुल के इस तरह से बड़ा कोई आंदोलन दिखता नजर नहीं आ रहा देखिए अभी आज की तारीख में जो आंदोलन हो रहा है, आप यहाँ पे बहुत कम लोग देख रहे हैं। यहाँ का आंदोलन हमने टोन डाउन किया है जानबूझ के। पूरे हिंदुस्तान में जो आंदोलन चल रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग ईपीएफओ के ऑफिस में जा रहे हैं, हजारों की संख्या में। कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 5000, इस संख्या में लोग ईपीएफओ पे हल्ला बोल कर रहे हैं और पूरे देश में ये जो है ये असंतुष्टि फैली हुई है। अब इसका इसका तो एक ही हो सकता है कि हमारा अगर काम हो जाए तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे सरकार के प्रति, है। अगर ना हो जाए तो लोग असंतुष्ट रहेंगे। कितनी संख्या होगी सर? नाम बताएं, कितनी संख्या होगी लोगों की जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए 75 लाख तो रिटायर्ड लोग हैं, 75 लाख परिवार पूरे भारत में, और 8.5 करोड़ वो लोग हैं जो अंशदान करके इस स्कीम के मेंबर हैं, हम्म, जो मतलब हर हर महीने अंशदान कर रहे हैं। उनका भविष्य ये सड़क पे घूमने वाले 75 लाख लोग हैं, तो उनकी भी सहानुभूति यहाँ पे है। तो ये बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और मैं ये तो दावा नहीं करता कि सारे लोग मतलब मैं कहूँगा वैसे करेंगे, लेकिन लोगों की संतुष्टि असंतुष्टि मायने रखती है। तकरीबन 9 करोड़ का आंकड़ा आप बता रहे हैं, एक बड़ा आंकड़ा होता है 9 करोड़ का। तो आप लोगों ने तमाम नौ ज्ञापन दिए। 9 करोड़ परिवार, हम्म, 9 करोड़ परिवार हो गए वो, जी। तो बहुत बड़ी संख्या है और इसमें अगर संतुष्टि मिले तो लोग सरकार को मदद करेंगे, हम्म, ना मिले तो लोग असंतुष्ट लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सरकार के ऊपर है, सरकार हमारा काम निश्चित करेगी, उनको भी मालूम है, उनके गणित हमसे अच्छे हैं, तो उनको मालूम है और ज़रूर काम होगा। 31 तारीख तक हमारा काम होना ही चाहिए, 26 जनवरी तक। 9 करोड़ जो है, 9 करोड़ लोग हैं, एक परिवार में 5 लोग भी होते तो 45 से 50 करोड़ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। कैसे देख रहे हैं आप, आगे की रणनीति क्या रहेगी? जी, हमारा अधिकार है जो हमें मिलेगा और हम इसी उम्मीद पे हैं। धैर्यपूर्वक हम यहाँ आए हैं और अपना अधिकार जो हमें मिलना चाहिए वो मिलेगा। आप 2 बार मोदी जी से मुलाकात आपने की है, तो क्या लगता है 50 करोड़ का वोट बैंक एक तरह से है, बहुत बड़ी संख्या होती है। आपको आश्वासन मिला, आप
मुलाकात भी आपने करी, करोड़ों लोग आप लोग साथ में भी हो, बड़े प्रदर्शन देखे गए, अब आप यहाँ आए हो, क्या लग रहा है रणनीति सरकार सुन नहीं क्यों नहीं रही देखिए है? ऐसा है कि हम हमारा जो कर्तव्य पालन है वो हम कर रहे हैं माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में। जी। जो हमारे 75 लाख EPS 95 पेंशनर्स हैं और जो कार्यरत कर्मचारी हैं, 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी EPS के दायरे में तो हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिली है। और ये सभी लोग जो है हम लोगों के संपर्क में हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, श्रम मंत्री महोदय जी को भी हमारी जो आंतरिक ताकत है उसका पता है, और उन्हें ये भी पता है, जो भी है उन्होंने ये भी पता है कि जो है ये हमारे सहयोगी हो सकते हैं। जो भी है पॉलिटिकल देखने का एंगल अलग रहता है, हम हमारा कर्तव्य पालन कर रहे हैं, सरकार अपना कर्तव्य पालन करे। और ये जो विषय हम आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दें, ये विषय जो है कर्तव्य पालन से संबंधित है। बूढ़े माँ बाप को अगर हम भोजन खिलाएं कि नहीं खिलाएं, अगर जो आप खिलाएंगे तो उसका आनंद आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अगर हम कर्तव्य पालन के हिसाब से देखें तो हमारी जो मांग है बहुत छोटी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। हमारी पेंशन के फंड में से जो इंटरेस्ट आता है उसका इंटरेस्ट ही हम केवल मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से हमारे काम करेंगे। अब रही सवाल, ये हम जो है ध्यानाकर्षण के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और हमारा जो नारा है वो सबको पता है कि जो EPS पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। क्योंकि बहुत लोग मर भी गए हैं, 200-250 लोग मरे भी हैं, इसमें जाने जा चुकी बड़ी हैं लोगों की। वेदना होती है जो हम रोज देखते हैं, रोज सुबह सुबह जैसे हम व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो पता चलता है कि हमारे भाई स्वर्ग सिधार गए हैं। ये बड़ी दुखद बात है, ये बहुत ही संवेदनशील बातें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये जो हमारा आज का आंदोलन है वो भले ही सांकेतिक हो दिल्ली में, यहाँ तो हमने बहुत छोटा आंदोलन किया क्योंकि केवल पदाधिकारी लोगों को बुलाया गया था। और यहाँ जो मैडम है CPFC महोदया, वो कई बार हमें सहयोग करती हैं, आश्वासन दे चुकी हैं। तो हम चाहते हैं कि वो निश्चित रूप से उनके आश्वासन पूरा करें और हमारी मांगों को पूरा करें। इसलिए हमने यहाँ का आंदोलन तीव्र नहीं किया है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहे हैं बहुत ही तीव्र हो रहे हैं, बहुत ही रैलियाँ निकल रही हैं। चाहे आप बेंगलोर में देख लीजिए, आप जो है औरंगाबाद देख लीजिए, जितने भी भारतवर्ष में, लखनऊ में देख लीजिए, अगर आप लाइव दिखा देंगे आपको, तो बड़े बड़े आंदोलन जो है चल रहे हैं। और उससे निश्चित रूप से एक जिसको हम कहते हैं ये संदेश जाएगा और निश्चित रूप से हमारा काम होगा। आपको ये लगता है 2024 के चुनावों से पहले आपको सुन लिया जाएगा? मुझे तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हम अपना काम करते रहें, सरकार अपना काम कर रही है, माननीय कमांडर साहब को जो संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जो है हमें भी सजग रहना है, सतर्क रहना है। हमारे सभी भाई अनुभवी हैं, इतना बड़ा लंबा उनको अनुभव है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने आंदोलन शुरू जारी रखेंगे। हमें निश्चित रूप से हम ये आशा करते हैं कि 26 तारीख के पहले, गणतंत्र दिवस के पहले हमें शुभ समाचार मिले और जिससे हमें आगे का आंदोलन करना ना पड़े। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आखिरी सवाल रहेगा ये, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? देखिए, हम आपको स्पष्ट बता दें कि आगे की रणनीति के बारे में हमारा जो आंदोलन का कार्यक्रम है वो जारी हो चुका है। जो आंदोलन हमने स्थगित रखे थे, जो क्रमिक अनशन स्थगित रखा था, जो हमने हमारा आमरण अनशन स्थगित किया था माननीय श्रम मंत्री महोदय जी की अपील पे, उसको हम फिर से शुरू करेंगे 30 तारीख से। और उसमें क्रमिक अनशन भी होगा, आमरण अनशन भी होगा। और अगर हमारी सरकार नहीं बात मानती है, नहीं सुनती है, मान लीजिए किसी कारणवश या अलग एंगल से उनके मन में क्या है देखती है, तो हम जो है रेल रोको भी आंदोलन हमारा सुरक्षित है। इसके बाद में आत्मदान का आंदोलन भी सुरक्षित है, हम आपको स्पष्ट बता दें। इसकी नोटिस हम पहले दे चुके हैं। रेल रोको की आंदोलन नोटिस दी जा चुकी है और आत्मदान की आंदोलन की नोटिस भी दी जा चुकी है। लेकिन जो है हम चाहते हैं कि हम वृद्ध लोग हैं, हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, सरकार एक दूसरे को समझ ले। हम तो सरकार को समझ रहे हैं और सरकार निश्चित रूप से हमें समझेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ खड़े हैं और करोड़ों की संख्या है जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। 9 करोड़ आंकड़ा है, एक परिवार में 5 से 6 लोग होते हैं, तो 50 से 60 करोड़ लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं। 26 जनवरी तक का इंतजार है। 2024 के चुनावों से पहले क्या इनकी मांग सुन ली जाती है, और अगर नहीं सुनी जाती है तो क्या वोट की चोट ये तमाम लोग दे पाएंगे? क्या सोचते हैं पूरी चर्चा पे? क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।